इस रमजान एतकाफ करने से पहले ख़वातीन ये वीडियो जरूर देखें। हम सबको ये पता होता है कि रमजान के आखिरी अशरे या आखिरी 10 दिनों में एतकाफ करना होता है, लेकिन क्या आपको एतकाफ का असल मकसद मालूम है? देखें, एतकाफ का मेन मकसद है शब कदर की तलाश। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर की तलाश के लिए पूरे रमजान में एतकाफ करते थे। फिर उन्हें बता दिया गया कि शब कदर रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। एंड नाउ यू नो कि एतकाफ करने का असल मकसद क्या है। अब सवाल ये उठता है कि औरतों के लिए एतकाफ करना फर्ज है या सुन्नत है? हाँ, ये फर्ज तो नहीं, बट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हर रमजान में किया जब तक ना उनकी वफात हुई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी एतकाफ करती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद भी करती रहीं। इसलिए एतकाफ करना सुन्नत है और इसका बहुत सवाब है। अब ये सुन्नत अमल आपको स्टार्ट कब करना है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रमजान की फजर नमाज पर खेमे में एतकाफ के लिए दाखिल होते थे, यानी कि इस बार 21 मार्च 2025 को। अफजल तरीका यही है, लेट से लेट भी आपको मगरिब से पहले एतकाफ के लिए बैठना ही होगा। एतकाफ में तो आप बैठ गए, लेकिन आपको अगर पीरियड्स आ गए तो अब आप क्या करेंगी? देखिए, पीरियड्स आते ही आपका एतकाफ रोकना पड़ेगा। आप 5 या 7 दिन बाद जब पाक हो जाएं तो दोबारा कंटिन्यू कर सकती हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि आप एतकाफ के दौरान घर के काम कर सकती हैं, बातचीत, मोबाइल, इंटरनेट यूज कर सकती हैं या कॉल उठा सकती हैं। तो इसमें आप एक मोटी सी बात याद रख लें कि आप एतकाफ के दौरान गैर जरूरी चीजें या बातें नहीं करेंगे, लेकिन आप जरूरी काम या बातें कर सकते हैं। वो अब आपको खुद देखना होगा कि आपके लिए जरूरी क्या है और क्या नहीं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि एतकाफ कितने दिन का होता है और क्या आप किसी काम की वजह से एतकाफ बीच में ही छोड़ सकती हैं और क्या इसकी कज़ा देनी पड़ेगी? तो देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एतकाफ 30 दिन भी साबित है, 20 दिन भी और 10 दिन भी। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 1 दिन का एतकाफ भी किया है। तो अगर कोई घर में एतकाफ कर रहा है तो वो 1 दिन का एतकाफ भी कर सकता है, बट इट्स बेटर कि आप पूरे 10 दिन का एतकाफ करें। अगर किसी बहुत ज़रूरी काम से आप एतकाफ छोड़ देती हैं तो इसका कोई कज़ा या कफ़ारा नहीं है। और हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्या घर के काम से बचने के लिए एतकाफ में बैठना जायज़ है? आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको सिर्फ अल्लाह के लिए एतकाफ में बैठना है। एक रमजान में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ में बैठना था तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी एतकाफ के लिए अपना खीमा वहीं पे लगा दिया। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी आई, उन्होंने भी अपना खीमा वहीं पे लगा दिया। फिर तीसरी बीवी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा भी आई और उन्होंने भी एतकाफ के लिए अपना खीमा वहीं पे लगा दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाल में आके कहा कि ये जितने खीमे लगे हैं तुम क्या समझते हो, ये सवाब के लिए लगाए गए हैं? यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने वो खीमे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने के लिए लगाए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खीमे ही उखड़वा दिए और अपना खीमा भी हटा दिया। और उस रमजान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ किया ही नहीं, हालांकि अपनी पूरी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में एतकाफ किया करते थे। इसलिए एतकाफ में अगर बैठना है तो सिर्फ अल्लाह के लिए। तो इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से अपनी बहनों और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और उनसे कहो कि